हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले मन सुंदर का आज का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूनम जो रहती है वो मंदिर में रहती है और बोल रही होती है कि यहाँ पे जलने के बाद तो कुछ इस मंदिर में बचा भी नहीं है। पता नहीं बाबा ने मुझे इस मंदिर में क्यों भेजा है। और बाबा पूनम को एक मंत्र देते हैं पढ़ने के लिए और पूनम उस मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी अचानक एक गेट जो रहता है वो खुल जाता है और पूनम उस गेट को देख लेती है और उस गेट के अंदर चली जाती है। इधर उधर देखने लगती है और वो मन में सोचती है कि ये सब तो जल चुका था, पर यहाँ पर सब कुछ जला कैसे नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक कैसे है। तभी इसका नज़र रुचिता पे पड़ता है जो कि बेहोश पड़ी रहती है। और पूनम उसे देखती है तो बोलती है कि रुचिता का लाश यहाँ कहाँ से आया। सही तो सब कुछ चल चुका था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोलता लगता है बाबा ने मुझे यही सब देखने के लिए भेजा था। उन्हें पहले से अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर रुचिता का लाश मुझे मिलेगा। अब मन में सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूँ, मैं ही उस बाबा को फ़ोन करके बता देती हूँ कि रुचिता का लाश यहाँ पर है। उसके बाद इधर घर में दिखाया जाता है कि जो देवी माँ जो रुचिता बनी रहती है वो पूजा कर रही होती है। तभी अचानक बहुत ज़्यादा घंटी बजने लगता है। वो मन में सोचने लगती है कि ये किस तरह का आभास हो रहा है, मुझे कोई अशुभ आभास हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर पूनम आ जाती है और रुचिता उसे देख लेती है और पूछने लगती है माँ आप कहाँ से आ रही हैं। तो पूनम बिना बताए हुए चली जाती है, बोलती तुम्हें क्या मतलब, मैं कहीं से भी आऊँ। तो पूनम की साड़ी में एक फूल लगा रहता है। रुचिता उसे देख लेती है, मन में सोचती है कि तो वही फूल है जो मेरे मंदिर में चढ़ता है, जो मुझ पे चढ़ता है। कहीं पूनम को रुचिता के बारे में पता तो नहीं चल गया। इधर बाबा जो रहते हैं वो रुचिता को ले आ चुके रहते हैं और बोलते हैं कि आज इसे मैं मार दूंगा और उस देवी की शक्ति को हरा दूंगा। ये कहकर बाबा जो रहते हैं वो मशाल ले लेते हैं और जहाँ पे रुचिता को सुलाए रहते हैं वहाँ पर उसमें आग लगा देते हैं। तभी बहुत ज़ोरदार हवा चलने लगता है और वो जो मशाल जो रहता है वो उड़कर उस बाबा को लग जाता है और उस आग को भी बुझा दिया जाता है। जहाँ पर वहाँ पर देवी जो रुचिता देवी माँ बनी हुई है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत गलत करो, मेरे होते हुए मेरे भक्तों के साथ कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर देवी बनी हुई रुचिता जो रहती है वो उस बाबा पे वार करने लगती है, पर उस बाबा को कोई कुछ भी नहीं होता। बाबा जो रहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बोलता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझ पे कोई कुछ असर नहीं होगा, चाहे तुम मुझे कितने भी वार कर लो। इधर घर का दिखाया जाता है जहाँ पर पूनम और निहार के पापा बैठे रहते हैं, जहाँ पे पूनम बोल रही होती है नरेश को कि अभी तो निहार इतनी बड़े बिजनेस ट्रिप से आया था, फिर आपने उसे मीटिंग के लिए भेज दिया। तो निहार के पापा बोलते हैं वो जवान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत जल्दी थकेगा भी नहीं। तभी वहाँ पर निहार आ जाता है जो बहुत ज़्यादा खून से सना हुआ रहता है और आकर बेहोश हो गिर जाता है, जिसको देखकर सारे फैमिली वाले डर जाते हैं और सब आगे आते हैं, बोलते क्या हुआ क्या होगा, इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। निहार कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, पर निहार कुछ जवाब नहीं देता है। इधर निहार जो बेहोश में हालत में वो रुचिता रुचिता कर रहा होता है, तभी देवी माँ के कान में वो आवाज़ आता है जो रुचिता रुचिता कर रहा होता है, जिसको सुनकर देवी माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो आवाज़ निहार क्यों रुचिता को याद कर रहा है। इधर बाबा जो रहते हैं बहुत हंस रहे होते, बोलते क्या हो गया तुम्हें, बस थक गई तुम, जितना वार करना है उतना वार मेरे पर करो। तभी देवी माँ जो रुचिता बनी रहती है वो बाबा का गला पकड़ लेती है, बोलती तुमने क्या किया है, तुम पे क्यों कुछ असर नहीं हो रहा है, बताओ मुझे। तो बताता है कि तुम मेरा प्राण जो है वो निहार के अंदर है, जो तुम मुझे जितना भी कष्ट पहुंचाओगे, कि जितना भी चोट पहुंचाओगे, सब निहार को होगा, क्योंकि मैंने उसे बिच्छू से कटवा दिया और वो बिच्छू का असर उसके पूरे शरीर पे हो रहा और वो कुछ देर में मर जाएगा। उधर निहार मरेगा अगर तुमने इस रुचिता को ज़िंदा भी कर दिया, और वो जीते जी मर जाएगी ज़िंदा होने के बाद भी, जब उसे पता चलेगा कि निहार इस दुनिया में नहीं है। इधर निहार का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहता है। उधर देवी माँ जो बाबा का गला पकड़ी रहती है, तो इधर निहार का भी गला बहुत ज़्यादा दब रहा होता है, जिसको सुनकर देवी माँ जो रहती है वो हाथ छोड़ देती है बाबा का और बोलने लगती है कि ये सब तुमने कैसे किया। तो बताता है कि मैंने बिच्छू भेजा था और बिच्छू काट लिया निहार को। और ये गुस्सा में जो देवी माँ रहती है वो अपना असली अवतार ले लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बाबा बोलने लगता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि कब तुम अपने असली रूप में आओ, और उससे बोलने लगता है कि मुझे तुम अपनी सारी जादू शक्ति मुझे दे दो, उसके बाद मैं निहार को भी छोड़ दूंगा और इस रुचिता को भी मैं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे जादुई शक्ति नहीं दी तो निहार तो मरेगा ही, साथ में ये रुचिता भी मर जाएगी, तुम्हारा हार होगा। ये सुनकर देवी माँ जो रहती है वो फिर से रुचिता बन जाती है और बोलती है कि मैं अपनी शक्ति किसी बुरे हाथ में नहीं जाने दे सकती हूँ। तो बाबा बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे वादा लेता हूँ कि उस निहार को भी मार दूंगा और ये रुचिता का अंतिम संस्कार मैं